क्या आप जानते हैं, हिंद महासागर की गहराइयों में आज भी छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर न सिर्फ भक्तों की आस्था जाग उठती है, बल्कि विज्ञान भी हैरान रह जाता है। यह है राम सेतु, वह अद्भुत पुल जिसे रामायण के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ बनाया था, जहां हर पत्थर पर राम लिखा गया और वह पत्थर जल पर तैरने लगा। धर्म कहता है यह सेतु भगवान की लीला है, परंतु विज्ञान की नजर से देखें तो अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरें भी यही दिखाती हैं। भारत से लेकर श्रीलंका तक समुद्र के बीचों बीच फैली पत्थरों की रहस्यमयी लड़ी। तो सवाल यह है, क्या यह सचमुच भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है या फिर केवल प्रकृति का एक अद्भुत खेल? आइए, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम खोजेंगे राम सेतु अंतरिक्ष से कैसे दिखता है, धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो सितारों की झिलमिलाहट हमें यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। परंतु जब आधुनिक विज्ञान ने अंतरिक्ष से धरती को देखना शुरू किया तो समुद्र की गहराइयों में छिपे एक रहस्य ने दुनिया को चौंका दिया। भारत के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की लड़ी दिखाई देती है, जिसे आज हम राम सेतु या आदम्स ब्रिज कहते हैं। यह दृश्य केवल एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं लगता, मानो यह कोई पुरानी सभ्यता का निर्माण हो, कोई अधूरी कथा का जीवित साक्ष्य। धार्मिक आस्था कहती है यही वह सेतु है जिसे भगवान राम ने वानर सेना के साथ बनाया था। विज्ञान कहता है यह एक प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसकी उम्र और स्वरूप अब भी रहस्य हैं। रामायण में वर्णित कथा केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं, बल्कि विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब श्री राम ने वानरों और सुग्रीव की सेना के साथ समुद्र तट पर डेरा डाला। राम ने समुद्र देव से 3 दिन तक प्रार्थना की, परंतु समुद्र शांत रहा। वानर सेना में 2 अभियंता थे, नल और नील। कहते हैं पूरा पुल 5 दिन में बना। राम, लक्ष्मण, वानर सेना और विभीषण सबने इसी सेतु से लंका की ओर प्रस्थान किया। यहीं से रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। हजारों वर्ष बाद जब विज्ञान ने उपग्रह भेजे तो समुद्र में छिपा यह रहस्य फिर प्रकट हुआ। 1990 के दशक में नासा ने उपग्रह से समुद्र की तली की तस्वीरें लीं। तस्वीरों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह सेतु अब टूटा हुआ है, परंतु इसके हिस्से आज भी जल में डूबे नहीं हैं। यह अंतरिक्ष से देखने पर एक सीधी रेखा की तरह प्रतीत होता है। प्रकृति की संरचनाएं अक्सर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, परंतु यह सेतु सीधा है, जो इसकी कृत्रिमता की ओर संकेत करता है। वैज्ञानिकों ने कई दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना कि यह संरचना मानव निर्मित प्रतीत होती है। धर्म कहता है यह वही सेतु है जिसे श्री राम ने बनाया। विज्ञान कहता है यह असामान्य और रहस्यमयी संरचना है। सवाल यह है, क्या यह दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे का विरोध करते हैं या यह एक ही सत्य के 2 रूप हैं? कई विद्वान मानते हैं कि यह संरचना रामायण की ऐतिहासिकता को पुष्ट करती है। राम केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा थे। भारत सरकार में भी इस पुल को लेकर बहस हुई। 2007 में सेतु समुद्रम परियोजना के अंतर्गत इस पुल को काटने की योजना बनी,
परंतु हिंदू समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। राम सेतु केवल एक पुल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और आस्था का आधार है। यह दिखाता है कि विश्वास, साहस और परिश्रम से असंभव भी संभव हो सकता है। राम सेतु आज भी समुद्र की गहराइयों में खड़ा है, आस्था का प्रतीक, विज्ञान का रहस्य और इतिहास का साक्षी। जब हम अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तो यह केवल पत्थरों की एक लड़ी नहीं, बल्कि एक प्रश्न है, क्या राम वास्तव में थे? क्या उन्होंने यह सेतु बनाया? राम सेतु इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी इतिहास, पुराण और विज्ञान तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी रहस्यमयी और धार्मिक कथाएं हम लेकर आते रहेंगे।